पहले लेक्चर में पढ़ा था क्वांटिटी डिस्कशन ऑफ एच पैरामीटर। आज उससे आगे सेकंड पढ़ते हैं देयर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। तो इससे पढ़ने से पहले हम पहले का रिकैप करते हैं। जो हमने एच पैरामीटर्स पढ़े थे 4, H11, H21, H12, H22, इसे क्या है हम इनपुट इम्पीडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इनपुट इम्पीडेंस कब है, जो आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट कर रहे थे, जो हमने पढ़ा था। इम्पीडेंस क्यों बोल रहे थे इसे, ये क्या है हमारा V1 I1 का रेशो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, तो इसे इम्पीडेंस बोल सकते हैं। तो H11 ना बोलकर अब हम बोलेंगे इनपुट इम्पीडेंस। तो H21 को हम क्या है H21 ना बोलकर हम HF बोलेंगे। क्यों, ये क्या है फॉरवर्ड करंट गेन है, क्योंकि ये क्या है करंट रेशो है और ये I1 से 2 की तरफ जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है हमारा फॉरवर्ड करंट गेन है, कब, जब हमारा V2 हमने इट्स मीन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट किया था। H12 हमारा क्या होगा, हम रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे। इसे भी रिवर्स क्यों कहेंगे, ये क्या है आउटपुट से इनपुट पोर्ट में जा रहा है और ये क्या है वोल्टेज रेशो है, तो रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे। इसे HR से लिखेंगे। ये H22 हमारा क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस होगा। आउटपुट इम्पीडेंस क्यों कहेंगे, ये I1 और वो I2 और V2 का रेशो है। करंट और वोल्टेज रेशो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, और ये क्या है सेकंड पोर्ट में ही है, तो आउटपुट पोर्ट में है, इसलिए इसे आउटपुट इम्पीडेंस कहेंगे। तो इसमें क्या है H11 और H22 हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। H11 क्या होगा हमारा इनपुट इम्पीडेंस, H22 क्या होगा हमारा आउटपुट इम्पीडेंस, और ये हमारा क्या होगा H21 हमारा क्या होगा, H21 हमारा फॉरवर्ड होगा और H12 हमारा क्या होगा रिवर्स होगा। H21 मतलब H12। तो इससे आगे हम अपने मेन लेक्चर पे आते हैं, जो हमने 2 जनरेटर मॉडल सर्किट आज पढ़ना है। तो आगे पीछे हमने क्या है इक्वेशन निकाली थी। ये क्या है, जो हमने V1 मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन में शो हो सकता है। किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में। तो ये क्या होगा, V1 क्या होगा, 2 वोल्टेज कॉम्पोनेंट के सोर्स से का क्या होगा समीशन होगा। तो ये पूरा हमारा टर्म क्या है वोल्टेज होगा, ये भी हमारा दोनों क्या होगा वोल्टेज होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, इम्पीडेंस मतलब कि HI इनपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस जब हम I1 करंट पास करेंगे, ये कब होगा, ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट, ये V1 वोल्टेज क्या है V2 वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये V1 वोल्टेज कब V1 वोल्टेज हमारा क्या है V2 वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, और इसका वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या होगा हमारा HR V2। HR मतलब कि हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन। फिर आगे क्या आता है हमारा आउटपुट करंट आता है। आउटपुट करंट भी क्या होगा, 2 हमारे करंट कंपोनेंट हो गए, उन दोनों का समीशन होगा। ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा डिपेंडेंट करंट होगा। I2 क्या होगा, डिपेंड करेगा I1 पर, और इसका करंट सोर्स कितना होगा, करंट सोर्स का करंट कितना होगा HF I1। HF क्या होगा हमारा फॉरवर्ड करंट गेन होगा। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या होगा, जो हमारा करंट पास करे मतलब करंट पास करेगा या करंट फ्लो होगा कब, I मतलब HO मतलब आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस कब, जब हम V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, V2 वोल्टेज उसके अक्रॉस होगा तब। तो यही 2 इक्वेशन हमारी यहाँ पर डिफाइंड है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। इन सब से इन स्टेटमेंट से ही हम क्या है 2 जनरेटर मॉडल रेडी कर सकते हैं। इट्स मीन हम बना सकते हैं H पैरामीटर के द्वारा। और H पैरामीटर क्यों आया, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसकी नीड क्यों आई, कि Y और Z पैरामीटर होने के बावजूद। पहले से आगे हम जो 2 जनरेटर मॉडल सर्किट है इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने 5th इक्वेशन से देखा था, V1 वोल्टेज अप्लाई करने पर हमारे क्या है 2 वोल्टेज कंपोनेंट थे। फर्स्ट क्या था हमारा करंट सोर्स पे डिपेंड था, तो ये क्या है हमारा I1 इम्पीडेंस के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था I1 करंट पास करने पर। सेकंड हमारा क्या था वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स था। तो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स हो या करंट डिपेंडेंट सोर्स हो, उसे क्या हम डायमंड शेप से बनाते हैं। तो ये हो गया। फिर आती है 6th इक्वेशन में हमारा क्या था करंट था। जब हमने करंट I2 हमारा क्या होगा, दो करंट सोर्स को मिलाकर होगा, उन दोनों के समीशन से होगा। तो फर्स्ट क्या था हमारा करंट डिपेंडेंट सोर्स था। तो करंट डिपेंडेंट सोर्स क्या था HF I1, और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट क्या होता है डायमंड शेप का होता है ये। फिर उसके बाद हमारा क्या था आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था कब, जब V2 वोल्टेज हमने अप्लाई किया था। तो ये हो गया V2 वोल्टेज अप्लाई करने पर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था। तो ये हमारा क्या है 2 जनरेटर
मॉडल सर्किट है। इससे हमने इक्वेशन निकालेंगे। इसमें क्या है, हम KVL लगा लेंगे, फिर इसमें हम KCL लगाएंगे। KVL KCL से हमारी क्या है, दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमारे क्या है -VI। फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो I1 HI। फिर उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा HR V2 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिल जाएगी, V1 इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2। उसके बाद यहाँ पर हम क्या है, KCL लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्टली क्या होगा, फर्स्टली हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सिमिलर एज इसकी तरह -V2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या है, उसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो V2 H0 S0 HO। फिर उसके बाद हम क्या है, करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो HF I1। तो यही सब हमें लिख कर आना है। अगर H पैरामीटर आता है 15 मार्क्स में, तो इतना सब कुछ अगर लिखेंगे तो हमें क्या है, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे 15 के 15 लॉन्ग क्वेश्चन में। डेट्स ऑल अबाउट H पैरामीटर एंड देयर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल।